सो हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में या जो भी अटेम्प्ट आपका हो इस बार गेट का एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाई कर सकें। तो इस तरीके की शॉर्ट आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली और अभी से ही तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मोस्टली स्टूडेंट की क्या मिस्टेक रहती है गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहला, हम लोग ये सोच के चलते हैं कि जो गेट का एग्जाम है हमारा फरवरी के मंथ में होता है ना, गेट का एग्जाम हमारा फरवरी के मंथ में होता है और हम ये प्लान करते हैं कि क्योंकि फरवरी के मंथ में एग्जाम होता है तो हम इसके लिए जनवरी लेके चलते हैं कि चलो दिसंबर एंड या जनवरी में हम जाके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप एक महीने में तैयारी करते हो और सोचते हो कि आपने CSIR नेट की तैयारी कर रखी है तो फरवरी में आप आसानी से एग्जाम देके आप क्वालिफाई कर लेते हो। वहां पे आपको ये दिखाई देता है कि भाई ओडी में थोड़े चैप्टर्स ज्यादा हैं, पीडी में डिफरेंस है, एलपीपी बहुत डिटेल में आती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत डिटेल में आती है, कैलकुलस का पोर्शन बहुत डिटेल में आता है। और अगर आपने लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत अच्छे लेवल की तैयार भी कर रखी होती है तो आपको वहां पे क्वेश्चंस में डिफरेंस पता चलते हैं। बिकॉज ऑफ योर इनअप्रोप्रिएट प्रिपरेशन मोस्टली स्टूडेंट 20 से लेके 24 के बीच में रह जाते हैं कि मैम 21 आए, मैम 20 आए, हमारे तो इतना ही स्कोर रहा। क्यों? क्योंकि आपने इसकी तैयारी सही नहीं करी ना, आपने पहले ही दिन से स्ट्रेटेजी सही नहीं रखी। अगर आपने पहले दिन से सही स्ट्रेटेजी, सही टाइम पे इस एग्जाम के लिए काम किया होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि हमें प्रिपरेशन कब से, कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके हमें मिलता क्या है। हम इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करते हैं तो हमारे हाथ में क्या अपॉर्चुनिटी आती है। इस एग्जाम को अगर हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्वालिफाई करें तो हम एमटेक के लिए एनरोल कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पहले आईआईटी ये गेट का एग्जाम, बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हैं। उसके बाद उससे भी 1/4 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं और उसके भी 1/8 स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अब हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। जैसे लास्ट टाइम मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम ये देखिए आईआईटी मद्रास के नाम से कोई मेरे पास फेक मेल दे रहा है और देखिए मजाक कर रहा है। मैंने मेल पढ़ा तो मेल एक्चुअली आईआईटी मद्रास से आया था जो उसको ऑफर कर रहा था कि आप एमटेक इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में कर सकते हैं और सीट्स वहां पे अवेलेबल है। बिकॉज वो स्टूडेंट की अवेयरनेस नहीं थी और उसके हाथ में एग्जाम क्वालिफाई किया था उसने गेट का, बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो उसने एनरोल नहीं किया और उसको पता नहीं चला कि एक्चुअली ये बात है। ऐसे ही एक और स्टूडेंट से बात हुई तो उसने मुझसे यही कहा कि मैम हाँ मेरे साथ भी यही हुआ था और मैंने भी वो अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज नहीं करी। ऐसे ही 3-4 स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मैम हाँ गेट क्वालिफाई है बट समझ में नहीं आ रहा इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज करें। तो आप लोगों के पास अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, बल्कि आप उसको वेस्ट मत करिए। सोच रहे हैं कि आज क्या करें, कल क्या करें, बट बेटर है टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। तो पहली चीज, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है बिकॉज वेरी लेस स्टूडेंट्स अप्लाई, तो इसलिए बहुत नेसेसरी स्टेप ये है कि आपको कॉलेजेस कॉल करें एमटेक के लिए या फिर जो प्रोजेक्ट वैकेंसीज हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाए। तो पहली बात तो ये होगी कि हमें यहाँ से एमटेक करने का मौका मिल जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि हम गेट के स्कोर के थ्रू पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हमारे पास थर्ड अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने एमटेक कर लिया और आपको थर्ड सेम में लग रहा है कि अब मुझे पीएचडी के लिए एनरोल करना है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप फिर से स्ट्रेट पाथ पे जाए। आप वहीं पे लेक्चरर से या अपने गाइड से बात करके अपने एमटेक को एक्सटेंड करा सकते हैं पीएचडी में। दिस इज योर थर्ड अपॉर्चुनिटी। फोर्थ अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपके लिए जो गेट के थ्रू प्रोजेक्ट वैकेंसीज आती हैं, आप उन प्रोजेक्ट वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो और प्रोजेक्ट वैकेंसीज के थ्रू आप यहाँ पे अपने गाइड से बात करके इसको पीएचडी में एक्सटेंड करा सकते हो। पांचवी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये आती है कि स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं जो आपको सैलरी दे सकते हैं, अच्छे लेवल के कॉलेजेस हैं, वो गेट अपॉर्चुनिटी जिनके पास भी गेट का एग्जाम क्वालिफाई रहता है उन डायरेक्ट स्टूडेंट्स को वो लोग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या एज एन अडॉक लेक्चरर अपने यहाँ वर्क के लिए
अपॉइंट कर लेते हैं। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। और रही स्कॉलरशिप की बात, तो आप लोग सेम स्कॉलरशिप इसमें भी पाते हैं जितनी स्कॉलरशिप आपको CSIR नेट प्रोजेक्ट या PhDs के दौरान देती है। ठीक है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिकॉज आपको पता नहीं रहता, इसलिए आप इस एग्जाम को बहुत लाइटली लेते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट, डोंट टेक दिस एग्जाम लाइटली, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगस्त का मंथ चल रहा है, इस एग्जाम की अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू करो। सो नेक्स्ट यही आता है कि मैम इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ताकि हम इसकी तैयारी शुरू कर सकें। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसका सिलेबस क्या है। अगर आप मैथमेटिक्स में आप इस एग्जाम को दे रहे हो, तो बात करते हैं इसकी सिलेबस की, कि हमें किस किस पोर्शन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और दूसरा कि हाईली वेटेज टॉपिक्स क्या हैं। तो ये मेरा सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों इसमें कवर हो जाएगा। सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहले कवर होता है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा इसमें आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसके बाद आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिवाइड होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके बाद आता है यहाँ पे कैलकुलस का पोर्शन। ठीक है, कैलकुलस का पोर्शन। नेक्स्ट इज योर कैलकुलस का पोर्शन। कैलकुलस आपका डिवाइड होता है 3 पार्ट में, विच इज योर वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड योर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसके बाद 6th हमारे पास आता है LPP, इसके बाद 7th हमारे पास आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, 8th हमारे पास आता है इसमें एप्टीट्यूड का पोर्शन, देन योर 9th में हमारे पास आता है टोपोलॉजी, और 10th में हमारे पास आता है मेट्रिक स्पेस के क्वेश्चंस। सो ये सारे टॉपिक्स रियल एनालिसिस और रह गया। सो 11th हमारे पास आता है रियल एनालिसिस। ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज के रहते हैं जो हमारे गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट क्योंकि आपको पता है कि आप मैथमेटिक्स से अगर गेट एग्जाम को दे रहे हो, तो 25 to 26 मार्क्स के अंदर आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो। अगर आप पहली बार एग्जाम को दे रहे हो, तो दैट मीन्स आपको अवेयरनेस नहीं है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप 30 मार्क्स तक की तैयारी, मतलब 30 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करिए 40 मार्क्स की, तब जाके अगर मिस्टेक हुई, नहीं हुई, कहीं चीज कुछ कमी रह गई, तो आप 30 पे लैंड कर जाओगे। अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो दैट मीन्स कि एक बार सिलेबस हो चुका है, आप एग्जाम को फेस कर चुके हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 50 मार्क्स, और आप आराम से 40 मार्क्स तक लैंड करने की कोशिश करिए। इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के जाइए। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे और ज्यादा अच्छे हैं, तो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। बट हम बेसिक क्राइटेरिया अपने लिए, जो सेकेंड बार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इतनी, और जो फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एटलीस्ट इतनी रख के हम चल सकते हैं। एंड आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, कि इसमें प्रायोरिटी वाइज जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, कि प्रायोरिटी वाइज हम किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो देखिए, लीनियर अलजेब्रा, अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो भी CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे, क्योंकि CSIR नेट में लीनियर अलजेब्रा का बहुत वेटेज है, बहुत रिच टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। सिमिलरली इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। सो 9 से 10 मार्क्स का आपका लीनियर अलजेब्रा आता है। तो समझ लीजिए, जब CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ही सब्जेक्ट फिनिश होता है, द सेम टाइम आप गेट के PYQs लगाने शुरू कर दीजिए, तो उससे यू विल बी लर्निंग, दोनों चीजें हैंड ऑन हैंड होंगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका 7 से 8 नंबर का आता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड टॉपिक जिसको हम तैयार कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 17 से 18 मार्क्स का आता है। तो जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम PYQ सब्जेक्ट वाइज लगाना शुरू कर दीजिए। ये स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हो। कैलकुलस, क्योंकि आपका मोस्टली देखिए वेक्टर कैलकुलस उसमें आता नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलस हमारा आता नहीं है CSIR में, बट आप स्पेशली यू हैव टू प्रिपेयर कैलकुलस फॉर योर दिस गेट एग्जाम, और बहुत अच्छे लेवल का प्रिपेयर करना होता है। क्वेश्चंस टॉपिक वाइज समझिए कि वेक्टर्स से क्या पूछेंगे, डिफरेंशियल से क्या पूछेंगे, इंटीग्रल से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलस भी आपका पहले 6 नंबर का आता था, बट अब 8 से 9 नंबर का। कैलकुलस भी सारे टॉपिक्स में से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। LPP की बात करें तो 7 से 8 नंबर की आपकी LPP भी आती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी 7 से 8 नंबर का आता है। FT की बात करें तो 15 मार्क्स की FT आती है। टोपोलॉजी और MS भी आपका 10 नंबर का आता है, बट बिकॉज आई डोंट वांट कि आई टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स, क्योंकि मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं कराती, तो आई एम गुड टू डिस्कस अबाउट यू द रिमेनिंग टॉपिक्स। बात करें रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस आपका 4 से 5 नंबर का आता है। अब मैम इसमें हाईली वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो देखिए, आप लीनियर अलजेब्रा प्रिपेयर कर सकते हैं,
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तैयार कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, एप्टीट्यूड की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, कैलकुलस, ये सारे इंपॉर्टेंट वेटेज टॉपिक हैं। आपको लग रहा है कि आपने इतने कर लिए मतलब देयर थ्योरी की आपने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली है और साथ में आप इनके पीवाईक्यूज को भी डिस्कस कर चुके हो। हाउ टू एक्सेल द प्रिपरेशन, अब इसमें आते हैं कि हम प्रिपरेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, फॉर एन एग्जाम्पल आपने लीनियर अलजेब्रा तैयार किया, लीनियर अलजेब्रा के आप टॉपिक वाइज उठाइए, जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करे हैं सिलेबस में, आप लोग टॉपिक्स देखिए, उन सिलेबस के टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। उसके बाद कम से कम प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसके बाद जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर लेते हैं, तब आप कोशिश करिए कि 5 साल के या 5 टाइम्स के 5 रिसेंट एग्जाम के CSIR नेट के क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी के जरूर करिए। इससे ये होगा कि आपको यहाँ पे कम से कम 200-250 क्वेश्चंस इन सिर्फ 2 एग्जाम्स के ही मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आपके पास इनफ डेटा है, इनफ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लें। और यही लगातार यू हैव टू फॉलो फॉर एवरी एग्जाम। तो कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा, पहले आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद फिर पीवाईक्यूज लगाएंगे। पीवाईक्यूज लगाने के बाद जब आप इतना काम कर लेंगे तो देन यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस, जिसमें आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज पे काम करेंगे। इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट को जब पूरा कर लेंगे दिसंबर तक, तो जो आपका जनवरी का मंथ रहेगा, द मंथ ऑफ जनवरी, आप उसमें किसी की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल के थ्रू भी अभी से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मैंने CSIR नेट प्लस गेट की कोचिंग में अपने पेड बैचेस में करा रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनवरी के मंथ में आप टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं टू एक्सेल योर प्रिपरेशन। बट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 5 महीनों को हर टॉपिक वाइज तैयार करने के लिए यूटिलाइज करिए। एंड यू विल सी एट द एंड ऑफ दिसंबर आप सिलेबस पूरा कर चुके हो। जनवरी में आप पूरा फोकस अपने सिर्फ पीवाईक्यूज को बार बार रिविजन करने में, टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट में सिर्फ इसमें दोगे तो रिजल्ट आपका अपने आप ही एक्सेल करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है ये जरूर ट्राई करिए एंड आई होप आपको इसमें सक्सेस मिले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो मैंने बैच लॉन्च किया है उसमें। अगर आप चाहते हैं मेरे फर्स्ट बैच को ज्वाइन करने का, विच इज जीत 1.0 बैच, जिसमें हमारे पास 2 कैटेगरी में कोचिंग कराई जा रही है या क्लासेस ली जा रही हैं। वन इज फॉर CSIR नेट और अदर इज फॉर CSIR नेट गेट। अगर आप इन दोनों में से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें इसकी फीस 2025 रुपीज है और इसकी फीस 3036 रुपीज है। और इनको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो 8860-338-338 नंबर पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जो मेरी ऐप है विच इज धी लर्न एंड ग्रो, जो ऐप है धी लर्न एंड ग्रो, उसमें भी आप जाके डायरेक्टली अब देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ऐप में बैचेस के लिए एंड यू कैन गुड टू ज्वाइन द बैच। सो इट इज धी लर्न एंड ग्रो। इस बैच में जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, बाकी कोई परेशानी हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगी। तो तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।